इस ट्रांज़ैक्शनल रिलेशंस जो होती है और व्हाट्स एक्चुअली ट्रांज़ैक्शनल रिलेशन इज़ इट इज़ लाइक लेन-देन का मसला। ओके, रिलेशन इज़ बेसिकली प्योरली depends upon the emotions and depends upon the desires, depends upon the नीड ऑफ योर हार्ट एंड माइंड, राइट? जब जब भी कंजक्शन होता है दिल और दिमाग का, और वो कंजक्शन है एक खूबसूरत रिश्ता मांगता है हमसे, जिसमें इमोशंस भी होती है, अकल भी होता है, डिज़ायर भी होता है, आपका खुशी भी होता है, सब कुछ होता है, तो उसमें हम उसको हम रिलेशन कहते हैं। बेसिकली आजकल के समाज में जो ये हमारा 2026 या जो पिछले 21st सेंचुरी से जो कुछ मसले इस धरती पे दरपेश हो रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ा मसला देखा गया आजकल के ज़माने में ट्रांज़ैक्शनल रिलेशंस एक्चुअली। अब वो रिलेशंस का जो कॉन्सेप्ट था, जो हम मतलब कि अगर हम शादी करते थे ऑन द बेसिस ऑफ लव करते थे, घर गृहस्थी सँभालने के लिए करते थे, घर बसाने के लिए करते थे, या अपने लिए ख़ास पार्टनर ढूँढते थे, मोहब्बत ढूँढते थे, लव ढूँढते थे, तो उसको उसके बेस पे हम शादी करते थे। इसी तरह से हम भाई-बहनों के साथ एक खूनी रिश्ता रखते थे, और उसमें एक जज़्बात होता था, इसमें मोहब्बत होता था, इसमें एक-दूसरे का हमदर्दी होता था। इसी तरह से हमारे जो आस-पास के रिलेशंस होते थे, मामू लोगों के साथ, चाचा लोगों के साथ, या बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, उस सब में एक मोहब्बत होता था, एक एहसास होता था, जज़्बात होते थे। डिज़ायर्स होते थे हमारे, तो हम उनके बेस पे अपने रिश्ते बनाते थे, या हम किसी से मोहब्बत करते थे, प्योर खालिसतन मोहब्बत के बुनियाद पे करते थे। तो उसको हम रिलेशन के नाम देते थे। लेकिन जब ये सेंचुरी से आता चला गया, तो इसमें देखा गया भई इस जो एरा, इसमें जिस जिस एरा में हम रहते हैं, अब ये ट्रांज़ैक्शनल रिश्ता पहले होता था, ये तो बिज़नेस के में होता था, लेन-देन के मामले में होता था। आप हमसे कुछ लेते थे, हम आपसे कुछ लेते थे, या कुछ आपसे लेते थे, उसके बदले हम मनी का देते थे, या एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे, या कुछ और करते थे। आप हमसे मटर लेते थे, हम आपसे आलू लेते थे। तो लेकिन अब जब ज़माना आ गया, इन्होंने ये ट्रांज़ैक्शनल रिश्ता जो है, इसको इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में भी घुसाया है। अब आप देखेंगे ये ट्रांज़ैक्शनल रिश्ता आते-आते हमारे समाज में, हमारे बिज़नेस तक आ गया। अब ये तो पहले बिज़नेस में आ गया था, लेकिन अब ये हमारे प्रोफ़ेशंस में भी आने लग गया। आप देखेंगे हमारे प्रोफ़ेशन में जो है, लोग आजकल के ज़माने में, आप रिश्वत देते हो, से फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको नौकरी देते हैं, तो ये ट्रांज़ैक्शनल रिश्ता कहलाएगा, ठीक है? या आप उसका कोई काम करते हो, या वो आप उसके बदले कुछ दे देते हो, या आप किसी का कोई काम करते हो, वो उसके बदले आपका कुछ दे देता है, तो इसको हम ट्रांज़ैक्शनल रिश्ता कहेंगे। तो ये ट्रांज़ैक्शनल रिश्ते में कोई जज़्बात नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता है, और कोई इमोशन जुड़ा हुआ नहीं होता था। लेकिन ये ट्रांज़ैक्शनल रिश्ता तो ज़रूरी था, लेकिन ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाया गया था। लेकिन आजकल के एरा में आप देखेंगे, इवन इफ यू विल सी मोस्ट एजुकेटेड एंड आई मीन मोस्ट रीज़नेबल पर्सन आर आल्सो यूजिंग दिस ट्रांज़ैक्शनल रिलेशंस फॉर देयर गेन। तो लोगों ने आजकल के ज़माने में ट्रांज़ैक्शनल रिश्ते को अब बिज़नेस पॉइंट में नहीं रखा, अब इसको लेन-देन के लिए नहीं रखा, अब इसको मार्केटिंग के लिए नहीं रखा, इकोनॉमिकल एनहांसमेंट के लिए नहीं रखा, या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं रखा। अब ये लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता इसको अपनी ज़िंदगी में घुसाने लगा दिया। जैसे कि यू विल कम टू नो आजकल के ज़माने में, अरे मैं तो मामू के घर कभी तभी जाऊँगा जब मुझे वहाँ से कुछ मिलना है। मैं तो बाजी के घर तभी जाऊँगा जब मुझे वहाँ से कुछ मिलना है। मैं तो चाची-चाचू के घर तभी जाऊँगा जब मुझे कुछ मिलना है, ताया के घर। तो ये सारा ट्रांज़ैक्शनल आइडियोलॉजी आने लग गई रिश्तों में। और इस सब से आप देखेंगे, या तो आप देखेंगे इसी तरीके से दोस्तियों में भी ट्रांज़ैक्शनल रिश्ते आने लग गए, ट्रांज़ैक्शनल आइडियोलॉजीज़ आने लग गई। ये एक इंतहाई जो है, आई आई कैन कॉल इट, मैं तो इसको बुराई बोल सकती हूँ, ये एक बुराई आने लग गई हमारे समाज में। और आप देखेंगे इससे आहिस्ता-आहिस्ता क्या हो जाएगा, इस अर्थ पे जो है, जो इमोशनल रिलेशंस होते थे, जो डिज़ायर्स के रिश्ते होते थे, जो अक्ल के रिश्ते होते थे, जो मोहब्बत और इज़्ज़त के रिश्ते होते थे, वहाँ पे भी आहिस्ता-आहिस्ता ये जो है अपना एक मकाम बनाने लग गया है, जिसकी वजह से ये हमारी पूरी सोसाइटी में जो है एक किस्म का एक प्रॉब्लम आने लग गया है, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप हर चीज़ में एक ट्रांज़ैक्शन ही ढूँढोगे, और आप हर चीज़ में एक फ़ायदा नुकसान ही ढूँढने लग जाएँगे, और आप हर चीज़ में, या हर रिश्ते में, आप हर जो है रिलेशन में
ट्रांज़ैक्शंस ही ढूँढने लग गए, फ़ायदे नुकसान ही ढूँढने लगने लग गए या बेनिफिट्स ही देखने लग गए, तो फिर इस धरती पे जो है बहुत ज़्यादा बुराइयाँ बढ़ जाएँगी, है ना? बुराइयाँ आ जाएँगी। हर जगह पे जो है अनएथिकल चीज़ें इमोरल चीज़ें होने लग जाएँगी, जो कि मोरलिटी के खिलाफ है, जो कि हमारे समाज के खिलाफ है। तो जो ये नींव बनाई गई है इस हमारे समाज का, और जो ये हमारा रिलेशंस धरती पे बनाई गई है, उसमें ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है इसको दीमक की तरह खाने लग गया, और वो रिलेशंस आहिस्ता-आहिस्ता जो है ख़त्म हो जाएँगी। तो मुझे लगता है, मेरे ख़्याल से ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट और अश्लील किस्म का आइडियोलॉजी है, और मैं इसको एक सैटेनिक आइडियोलॉजी कहूँगी, और मैं इसको एक डिमोनिक आइडियोलॉजी कहूँगी। ये एक सैटेनिक जो है प्रैक्टिस है, जो कि आजकल हमारे समाज में बहुत सारी जगहों पे फैलने लग गया है। और इस सैटेनिक आइडियोलॉजी और इस सैटेनिक प्रैक्टिस ने क्या कर लिया, ये भाई-भाई का नहीं रहा, बहन-बहन की नहीं रही, मामू ताए का नहीं रहा, ताया चाचू का नहीं रहा, बाप माँ का नहीं रहा, माँ तो बाप की नहीं रही, है ना? और इसी तरह से बेटा बाप का नहीं रहा, बाप बेटी का नहीं रहा। तो इसी तरह दोस्त दोस्त का नहीं रहा, है ना? कली कली का नहीं रहा। तो आप देखेंगे इसने तो मोहब्बत मोहब्बत का नहीं रहा, बीवी हस्बैंड की नहीं रही, तो हस्बैंड बीवी का नहीं रहा। क्योंकि हर जगह पे जब आप गेन देखोगे और जब आप हर जगह पे बेनिफिट्स ढूँढने लग जाओगे, तो वो सैटेनिक वर्स हो गए ना, तो डायरेक्टली यू आर प्रैक्टिसिंग द सैटेनिक एंटिटीज़, है ना? यू आर प्रैक्टिसिंग द सैटेनिक ट्रेट्स, राइट? सो वो सैटेनिक चीज़ ही आपको बोलेगा, हर चीज़ में आप, हर रिलेशन में आप बेनिफिट ढूँढिए। So when you are going to start to check how much benefiting I am taking the benefits out of this relation, so you will come to know कि भाई तुम्हारा लॉस ही लॉस है, you can't gain anything, you are only gaining the transactions from there, है ना? मनी, है ना? या कोई गेन you are gaining out of it. सो इस सब में तो आपको बहन नहीं रहेगी, आपको भाई नहीं रहेगा, आपका बीवी नहीं रहेगी, आपके हस्बैंड नहीं रहेगा, है ना? तो आपका टीचर नहीं रहेगा, वो जो मोहब्बत होता था वो मोहब्बत नहीं रहेगी आपके साथ, जो दोस्तों के बीच में होता था, सीनियर जूनियर जो भी रिश्ते होते थे। तो आप देखेंगे ये आहिस्ता-आहिस्ता आपके हर एक जो है ना, आप देखेंगे हर एक प्रोफ़ेशन में ये आने लग जाएगा, हर रिश्ते में ये आने लग जाएगा। जब ये हर जगह पे आने लग जाएगा, तो आप देखेंगे ये धरती पे ही लाइफ़ जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी, और फिर उस मुश्किलात का सामना करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट? सो हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तों को जो है, जहाँ पे ट्रांज़ैक्शनल रिश्ता ज़रूरी है, बिज़नेस में है, लेन-देन का मसला है, आप ग्रोसरी के शॉप पे जाते हैं, आप दुकानदारी के शॉप पे जाते हैं, आप किसी बिज़नेस हॉल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वो तो दैट इज़ टू रन द लाइफ़ ना। तो ट्रांज़ैक्शनल रिश्ते आप रखिए, लेकिन वो सिर्फ़ उस तक ही रखिए जहाँ पे टू रन द लाइफ़, है ना। बट जो असल में जो है आपको ज़िंदगी जो है यहाँ पे जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वो आपके रिश्तों की वजह से हो जाएगी, आपके दोस्तों की वजह से। तो उनको खालिसतन प्योरली अपने दिल दिमाग में ही जगह दे दीजिएगा, और मोहब्बत से जगह दे दीजिएगा, और उसमें आप ये सैटेनिक प्रैक्टिस नहीं लाए। वो खालिस ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स होना चाहिए, वो खालिसतन ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस होना चाहिए। वो जो भी रिश्ता है आपके मदर के साथ, फादर के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, वाइफ़ के साथ, आप ये मोहब्बत के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, वो खालिसतन मोहब्बत पे होना चाहिए। और वो खालिसतन जो है वो प्योरली, दैट शुड बी प्योरली आई मीन ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ लव, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांज़ैक्शंस, ओके? तो फिर आपके पास खाली ट्रांज़ैक्शन रहेगा और रिलेशन नहीं बचेगा, है ना? तो ये सैटेनिक जो प्रैक्टिस आजकल लोग ज़्यादा करने लग गए हैं, एंड लोगों को, अश्लील लोगों का तो काम ही था, जो कि मॉरली डिप्राइव्ड थोड़े से है, या जो एजुकेटेड, वैसे मैं एजुकेटेड तो नहीं कहूँगी, आजकल बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी इस सैटेनिक प्रैक्टिस ये सैटेनिक प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि वो लोग जो एक्चुअली मॉरलिटी पढ़ते हैं लेकिन मॉरलिटी को अपनाते नहीं हैं, जो एक्चुअली एथिक्स जानते हैं लेकिन एक्शंस उनके अनएथिकल है, जो एक्चुअली कैरेक्टर जो है ना, जो कैरेक्टर एक इंसान का बिल्ड अप हो जाता है, उस कैरेक्टर के अगेंस्ट जो लोग होते हैं, एक्चुअली जो एजुकेशन के अगेंस्ट एजुकेटेड है लेकिन दिमाग से एजुकेटेड नहीं है, सिविलाइज्ड दिखते हैं ड्रेसअप सबसे, बट माइंड से सिविलाइज्ड नहीं है ना, हार्ट से सिविलाइज्ड नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको बहुत ध्यान से रहना चाहिए, जो कि ये सैटेनिक परफॉर्मेंसेस करते हैं, डेमोनिक थॉट्स जिनके पास होते हैं। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ट्रांजैक्शन रिश्ते को ट्रांजैक्शन रिलेशन में ही रखना चाहिए, जैसे कि बिजनेस, कारोबार या कुछ और। लेकिन
असल ज़िंदगी में इसका कोई मकाम नहीं है, इसको जगह ही नहीं दे दीजिए असल ज़िंदगी में, है ना? बहुत दूर दूर तक इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिएगा, तब आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, है ना? और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं और फिर आप ये भूल जाते हैं, कल को आप समाज में आप ही लोग नारा लगाते हैं, बुराइयाँ आ गई है, प्रॉब्लम आ गए, तो आप ये सोचते नहीं हैं क्योंकि आपने इस समाज को इस सोसाइटी को आपने इस तरीके से बनाया है। आप उसको मतलब उसकी तरफ ड्रैग आउट करते हैं, ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, भई आप ये सैटेनिक परफॉर्मेंसेस करें, यू डू इट। सो वन्स यू स्टार्ट practicing these transactional relations in the rare relations, you will come to know you lose everything, you don't gain anything, you gain only money, and money cannot buy love, money cannot buy emotions, money cannot buy desires. Okay, money cannot give you the respect. Money is money, that is for the you need to understand that father is father, father is not transaction. Okay, mother is mother, mother is not money, mother is not transaction. Mother's affection is very different, you cannot buy that affection somewhere, and you cannot buy that wisely advices and that wise love from anywhere which your father is giving you. I mean, it is, you need to understand it very earlier. Your sister's love, your sister's affection, your sister's care for you, you cannot buy that care from anywhere with the money, right? So you cannot buy that love, that emotion, that care, that loving atmosphere जो आप अपने मामू लोगों के साथ, जो आप अपने चाचा लोगों के साथ शेयर करते हैं, या जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ वो बेतहाशा बेदाग ती से वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं जो आप सबसे छुपाते हैं, वो एक अपने दोस्त से आप शेयर करते हैं, वो दोस्ती आपको कहीं दिखेगी नहीं, है ना? सो फिर आप अकेले रह जाएंगे ज़िंदगी में और आपके पास सिर्फ पैसा बचेगा, और उस पैसे से आप वो सब कुछ बाय नहीं करेंगे। एंड एट द टाइम विल कम इन दिस सोसाइटी द पीपल who are practicing these transactional relations and who are practicing these satanic, I can call it satanic ideology and the thoughts, वो एक दिन जो है उन चीज़ों को ढूंढते फिरेंगे और वो चीज़ मिलता नहीं है ना? सो ये बहुत ही प्रेशियस होता है ज़िंदगी में, जिसके पास रिश्ते होते हैं, माँ बाप होता है, भाई बहन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो आपको उनको उनकी तरह ही देखना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, आजकल बहुत सारे आप देखेंगे जो बहुत ही हाई लेवल एजुकेटेड लोग हैं और बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों में भी आहिस्ता-आहिस्ता ये आइडियोलॉजी आने लग गई, एंड दे आर प्रैक्टिसिंग इट लिटरली। और आप देखेंगे इवन इफ दे आर प्रैक्टिसिंग इट, दे आर नॉट, जो जो लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, वो तो देख लेते हैं दे आर प्रैक्टिसिंग ट्रांजैक्शनल रिलेशंस। और ये एक अश्लीलता लाएगा आपकी सोसाइटी में, एक अश्लीलता आपके कैरेक्टर में लाएगा, ये एक डिप्रिवेशन आपके जहन में लाता है, और इससे आहिस्ता-आहिस्ता ये सारा जो सैटेनिक थॉट्स जो होते हैं, जो सैटेनिक प्रैक्टिसेस होते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता आपके दिमाग में, ज़हन में, आपके कॉन्शियस में घर करेगा, और जब ये आपका वहाँ पे जो है स्पेस लेना शुरू करेगा, फिर आपको इसको अपनी ज़िंदगी से ख़ारिज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसको फिर वापस लाने में आपको अपने आप को उस लाइन में, नॉर्मल लाइन में लाने में बहुत टाइम लगेगा। और मैं नहीं कहती हूँ कि आप मनी नहीं कमाएँ, लेकिन राइट डायरेक्शन में कमाएँ, और मनी जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही रखिए। आप मनी को खुदा नहीं बनाए, भगवान नहीं बनाए, है ना? तो खुदा पैसा नहीं होता है ना, तो वो खुदा खुदा होता है ना? और रिश्ता रिश्ता होता है, रिश्ता पैसा नहीं होता है ना? और आप ऐसे देखेंगे इस तरीके से जो है ये ट्रांज़ैक्शनल रिलेशंस जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, या बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों में भी मैंने देखा है, और बहुत सारे आम लोगों में भी जो बहुत ही कॉशियस है, जो हाई क्लास है, वो भी ट्रांज़ैक्शनल रिलेशंस का बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ करने लग गए हैं, और जिससे कि फिर इनको बाद में आप देखेंगे बहुत ही कमज़ोरी और बहुत ही बदतमीज़ी का सामना करना पड़ता है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि किसी भी सूरत में आप किसी भी ट्रांज़ैक्शनल रिलेशन को अपनी जगह, अपनी ज़िंदगी में जगह ना दे दीजिएगा, और मेहनत से कमाइए जो आप कमाना चाहते हैं। और जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास, मुझे लगता है उसके पास तो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, वो उसको यूटिलाइज़ करके वो सारा अपनी ज़िंदगी में गेन करे, जो वो ज़िंदगी में गेन करना चाहते हैं, जो प्लेस वो रिच करना चाहते हैं, उस प्लेस पे अपनी मेहनत और अपनी ताकत के बल पे चले जाए, ना कि ट्रांज़ैक्शनल रिलेशंस के ज़रिए से। इससे हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी बुराइयाँ बढ़ती है,
और ये इंसान जो ये जिसको ये प्रैक्टिस करता है, वो भी एक बहुत ही डिप्रेव्ड टाइप ऑफ पर्सन बनते हैं। और फिर इनको जो इनके ज़हनों में सिर्फ़ डिमोनिक थॉट्स और सैटेनिक थॉट्स और ये सब गंदगियाँ, इमोरल, अनएजुकेटेड चीज़ें ही आ जाती है, अनएथिकल चीज़ें ही आ जाती है। फिर आप देखेंगे ये एक बहुत ही जो जो पहले फूल होता है और वो बाद में वो फूल जो है मुरझाता है, और वो फिर आप देखेंगे वो एक बदबूदार कोई ऑब्जेक्ट बनता है। आई मीन ये जब आप ये सैटेनिक प्रैक्टिस करते हैं, ये थॉट्स प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक ऑब्जेक्टिफ़ाई करते हैं अपने इंसान को, एक इंसान को। तो आपको याद रखना चाहिए कि एक इंसान ऑब्जेक्ट नहीं है, एक इंसान एक ह्यूमन है, उसको अल्लाह ताला ने यहाँ ह्यूमन बना के भेजा है, with the emotions, with the desires, and with the love, with the mind, with the heart, and with the instincts, and you can call it intuitions, guts। तो आपको उसको बरकरार रखना चाहिए, और अगर आप इस ट्रांजैक्शनल रिलेशंस को ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीज़ें आपसे छीन ली जाएंगी और आप एक ऑब्जेक्ट की तरह इस समाज में रहेंगे और अपनी ज़िंदगी में रहेंगे। तो इट मीन्स दैट समबडी इज़ ट्राइंग टू ऑब्जेक्टिफाई यू। तो जो इंसान आपको ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करता है, तो वो इंसान खुद ही ऑब्जेक्ट होता है पहले। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके पास इमोशंस नहीं, डिज़ायर्स नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, मॉरल्स नहीं, कैरेक्टर नहीं, उसके पास एथिक्स नहीं। तो वो बहुत ही वैल्यूलेस पर्सन होता है। तो आपको अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, मैं अपने समाज में ये बताना चाहती हूँ, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को, अपने टीचर्स को मैं ज़्यादा बोलती हूँ, अपने दफ़्तरों में, अपने ऑफ़िसेज़ में इस चीज़ का नॉलेज दे दें आप लोगों को कि भई कोई इंसान जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो इंसान होता है। और ये ट्रांज़ैक्शनल रिलेशंस जो है, ये एक सैटेनिक प्रैक्टिस है, और इसको सैटन्स के साथ ही रहने दीजिए, डेमोन्स के साथ ही रहने दीजिए। इसको ह्यूमन वर्ल्ड में लाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक इंसान बरकरार रहे, और अगर आप चाहते हैं कि आप एक ह्यूमन ही बरकरार रहे, तो आपको चाहिए कि आप बहुत ही ध्यान से देखिए कि आपके आसपास लोग आपसे क्या चाहते हैं, और अगर कोई आपको दोस्त बनाना चाहता है, वो किस बेस पे आपको दोस्ती करना चाहता है। अगर आपको कोई बहुत बड़ा पोजीशन जो है आता है, वो इंसान आपको उस पोजीशन को देने में किस लेवल का जो है जो है आपके अंदर ढूँढता है, क्या ढूँढता है वो आपके अंदर वो पोजीशन देने के लिए। और आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आपके साथ कोई शादी करना चाहता है, तो वो किस बेस पे करना चाहता है, लव के बेस पे, या घर बसाने के बेस पे, या वो आपके साथ शादी करना चाहती है एज़ एन ऑब्जेक्टिफाई कि मुझे वहाँ से कुछ गेन होना है, जो मेरी ज़िंदगी में लैक है, राइट? तो आपको या अगर आपके साथ आपके आस-पास में कोई ऐसा आपके पास जो लोग आते हैं, जो आपके साथ कोई भी किस्म का रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप लोगों के अल्टरनेट मोटिव्स हम नहीं जानते हैं, क्या होते हैं और वो क्या लेके आते हैं हमारे पास, ये बहुत लेट पता चल जाता है। तो और आजकल के ज़माने में जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, जिसको आप शातिर कहेंगे लोग, उनको वो सीधे-साधे लोगों को बहुत फिसलाते हैं, इनोसेंट लोगों को। लेकिन इस किस्म का नॉलेज बहुत लोगों को नहीं होता है। तो जब वो ये लोग उनको आप एजुकेट करेंगे इस चीज़ के बारे में, यू विल कम टू नो कि इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही बोलूँगी कि अपने आस-पास हमेशा दोस्ती ऑन द बेसिस ऑफ मोहब्बत बनाएँ, ऑन द बेसिस ऑफ लगाव बनाएँ, ऑन द बेसिस ऑफ जो है इमोशंस बनाएँ, और दोस्ती एक अच्छा कंपनी देखकर करें, और एक कैरेक्टर देखकर करें। इसी तरह से एक कोई भी किस्म का रिलेशन जो आप बनाना चाहते हैं, वो भी ऑन द बेस ऑफ इमोशन, रिस्पेक्ट एंड लव बनाए, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांज़ैक्शंस, ओके? और अगर आप अपना घर बसाना चाहते हैं, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ जो है मॉरलिटी ही बसाए, ऑन द फॉर द सेक ऑफ दिस अर्थ, फॉर द सेक ऑफ गॉड ही करे, ना कि किसी और चीज़ में करे। और खुदा ताला ने हमको इंसान बना के लाया है इस दुनिया में, और अल्लाह ताला करे कि हम सब लोग जब तक हमारी इस धरती से विदाई का टाइम आएगा, तब तक हमें इंसान ही बना कर रखे, ना कि हमें शैतानों की सूरत में इंसान बनाए। तो ये एक शैतानी जो है क़ुव्वत है, जो इंसान के दिमाग के अंदर आता है, और फिर वो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों से बचाए, और आपको भी बचाइए। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें, फैलाएँ सब लोगों में,
और उनको इस चीज़ के बारे में जो है एजुकेट करें। ये एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो जिन पे लोग अक्सर बहुत कम बात करते हैं और जो ज़्यादा बाहर नहीं आने देते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को उन्हीं चीज़ों पे बात करूँ जिन पे बहुत सारा लोग का ध्यान नहीं होता है, जो बात नहीं करना चाहते। और ज़िंदगी में हमेशा हर जगह पे गेन नहीं देखा जाता है, हर जगह पे बेनिफिट नहीं देखा जाता है और हर चीज़ उसके लिए नहीं होता है। तो अल्लाह ताला करे कि हम सब में जो है अच्छाई का जो है अल्लाह ताला हमारे बीच बने और हमारे कैरेक्टर को सही सलामत रखे, हमें इंसान ही रखे और इंसानों की शक्लों में हैवान ना बनाए, है ना? तो बाकी जो है मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपके पास बहुत अच्छा-अच्छा जो है आइडिया लाने की कोशिश करती हूँ। जिसको भी मेरे डीएम की ज़रूरत है, मेरा नंबर नीचे है और आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट मेरे ईमेल पे कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, आप हमसे डीएम ले सकते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस पे कंसल्टेशंस ले सकते हैं और हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। नमस्कार। जय हिंद।